नमो नमः। आज हम भारतीय दर्शन में योग दर्शन में जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर संबंधित योग दर्शन में क्या अवधारणाएं दी गई हैं, उस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे भारतीय दर्शन के दो रूप हैं, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में जो चार्वाक दर्शन है वह तो पूरी तरह से ईश्वर का खंडन ही करता है, लेकिन आस्तिक दर्शन में भी जो सांख्य और मीमांसा दर्शन है वे ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन सांख्य के साथ ही रहने वाला जो योग दर्शन है, जिसके विषय में कहा जाता है कि सांख्य दर्शन सैद्धांतिक है, तो उसका स्वरूप योग दर्शन में व्यवहारिक दिखलाई देता है। उस योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप के विषय में चर्चाएं की गई हैं। योग दर्शन का जो ईश्वर है उसको व्यवहारिकता प्रदान की गई है और वहाँ का जो ईश्वर है वह हर प्रकार से साधक के योग मार्ग में आने वाले जो विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करता है और साधक के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे वह सुगमता पूर्वक समाधि लाभ प्राप्त करता है और उस समाधि का फल कैवल्य यानी मोक्ष को भी प्राप्त करता है। हमारे सभी दर्शनों का जो चरम लक्ष्य है मोक्ष ही है। जीवन और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने का जो नाम है वह मोक्ष कहलाता है। तो उस मोक्ष अवस्था तक पहुंचने में ईश्वर की क्या भूमिका है वह समाधि सिद्धि के रूप में योग दर्शन में प्रतिपादित की गई है, बताई गई है। योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप में कहा गया है कि क्लेश कर्म विपाकाश्रयेर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, यानी वह ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है, असंबंधित है, इसलिए वह पुरुष विशेष है। सामान्य मानव क्लेश कर्म विपाक आशय से संबंधित होता है, लेकिन वह ईश्वर इनसे असंबंधित है, अपरामृष्ट है। 5 क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। ईश्वर इनसे संबंधित नहीं है, जबकि मनुष्य इनसे संबंधित है, इनसे राग रखता है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, धर्म अधर्म, इनसे भी ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। विपाक के संबंध में यहाँ माना गया है कि कर्म का फल विपाक कहलाता है। उस विपाक से बनने वाले संस्कार वासना कहलाते हैं और वही वासना आशय है। इन चारों बुद्धि में रहते हुए पुरुष में वर्तमान कहे जाते हैं और पुरुष बुद्धिगत फल का भोक्ता होता है, इसलिए वह पुरुष है। जबकि ईश्वर पुरुष विशेष है। क्यों? क्योंकि वह इनसे तथाकथित जो भोग हैं, ये चारों भोग
उनसे वह ईश्वर असंबंधित है, अपरामृष्ट है। इसीलिए उस ईश्वर को पुरुष विशेष कहा जाता है। पुनः योग सूत्रकार ईश्वर के विषय में कहते हैं कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, अर्थात जिससे बढ़कर कोई ज्ञान ही न हो। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज निरतिशय रूप से विद्यमान है। जिसके ज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान होता है उसको सातिशय कहते हैं, और जिसके ज्ञान से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है, जो ज्ञान की चरम सीमा है, वह निरतिशय ज्ञान कहलाता है। तो ईश्वर का जो ज्ञान है वह निरतिशय है, उससे बढ़कर कुछ भी है ही नहीं। वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु माना जाता है और काल इत्यादि से अनवच्छिन्न माना जाता है उसको। इसलिए योग सूत्रकार कहते हैं कि सर्वेषामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्, यानी सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु वह काल से अनवच्छिन्न है, अर्थात ईश्वर सर्वदा विद्यमान रहता है, अतः उसे काल से अवच्छिन्न नहीं माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि ईश्वर स्वयं अनादि और अन्य सब का आदि है। वह काल की सीमा से सर्वथा अतीत है, वहां तक काल पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि वह काल का भी महाकाल है। इसीलिए उसे संपूर्ण पूर्वजों का गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबको शिक्षा देने वाला माना गया है। इस ईश्वर का वाचक प्रणव यानी ओंकार है। तस्य वाचकः प्रणवः। इसी ओम शब्द से ईश्वर की स्तुति की जाती है। इसी शब्द के उच्चारण तथा प्रणव के अर्थ स्वरूप ईश्वर की भावना की जाती है। तद जपस तदर्थ भावनम, यानी साधक को ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। योग दर्शन में ईश्वर का चिंतन हम क्यों करें? यही उसका जो उद्गम बिंदु है। हमारे ध्यान के लिए कोई एक बिंदु होना चाहिए जिस पर हम अपने मन को एकाग्रचित करें। हम किसी बिंदु पर अपने ध्यान को एकाग्रचित कर सकते हैं, लेकिन हम किसी अन्य बिंदु पर यदि ध्यान को एकाग्रचित करेंगे तो वह जो बिंदु है जिस पर हम ध्यान एकाग्रचित करने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, वह हमारे योग सिद्धि के लिए किसी प्रकार का सहायक नहीं बनेगा। लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर की भावना से, ईश्वर के चिंतन से, ईश्वर के स्मरण से योग मार्ग में आने वाले जो विघ्न बाधाएं हैं वे समाप्त हो जाती हैं। ईश्वर की भक्ति के और भी बहुत प्रकार हो सकते हैं, परंतु जप और ध्यान सब साधनों में मुख्य है। इसीलिए केवल यहाँ नाम नामी स्वरूप जप का ही स्मरण किया गया है योग सूत्रकार के द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग का ईश्वर अत्यंत व्यवहारिक और युक्तिपूर्ण है, जिसके प्रमाण भी हमारे आगम शास्त्रों में विधिवत मिलते हैं। धन्यवाद।